दिल्ली में बाढ़ की स्थिति है। यमुना का जलस्तर 207.48 मीटर पर अब रिकॉर्ड किया गया है। बाढ़ का पानी दिल्ली सचिवालय के आसपास के जो इलाके हैं उन तक पहुंचा तो नोएडा के कई हिस्सों में भी घुस गया है। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि दिल्ली में सबसे भयंकर बाढ़ कब आई थी? तब बाढ़ ने दिल्ली में बहुत तबाही कैसे मचाई थी? और ये केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब की सबसे बड़ी बाढ़ में गिनी जाती है। उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखिए, दिल्ली की सबसे भयंकर बाढ़ 1978 में आई थी और यही महीना था यानी कि सितंबर का। काफी ज्यादा बारिश और हिमालय से पानी के तेज बहाव की वजह से दिल्ली में बाढ़ आ गई। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी हुई तेज बारिश ने दिल्ली की हालत को और ज्यादा खराब कर दिया था। नदी के कैचमेंट एरिया से इतना पानी आया कि यमुना अपने रिकॉर्ड स्तर पर उस वक्त पहुंच गई थी और तब हथनी कुंड, उस समय इसे ताजेवाला बैराज कहा जाता था, यहीं से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया जिसने सीधे दिल्ली में बाढ़ ला दी। मैं आपको यह भी बता दूं, एक रिपोर्ट अखबार में छपी हुई ये कहती है कि जिस बाढ़ के गवाह रहे लोग आज भी उसे याद करके डर जाते हैं। रातों रात नदी उफनता पानी घरों तक वहां पर आ पहुंचा था। सभी अपनी जान को लेकर बहुत डरे हुए थे और यहीं से निकलने की कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, तो सैकड़ों लोगों ने अपनी छतों पर ही शरण ले ली थी। नए बने हुए बांध ने जरूर इस बाढ़ की विभीषिका को थोड़ा थामा था। तब लोगों ने थोड़ी बहुत रोटी, आटा, पानी और दवाइयां इकट्ठा करके कई दिनों तक अपनी छत पर ही डेरा जमाए रखा था, क्योंकि आप जानते हैं सबसे ज्यादा जब बाढ़ आती है तो ग्राउंड फ्लोर यानी कि जो निचले इलाके होते हैं उनको अटैक करती है और उसके बाद अगर ज्यादा उसका बहाव होता है या जलस्तर बढ़ता है तो फिर ऊपर तक, इसीलिए लोग हमेशा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं सबसे उच्च स्तर पर कैसे यमुना का जलस्तर पहुंच गया था। देखिए, तब यमुना का जो जलस्तर था वो बताया जाता है मौजूदा जलस्तर से भी हल्का सा ऊपर था, यानी कि ये 207.49 मीटर हो गया था। हालांकि 2023 भी आप याद कर लीजिए जब पानी 208 मीटर के करीब चला गया था। लेकिन 1978 की तरह तबाही नहीं आई थी। साल 1978 में दिल्ली के बड़े हिस्से जलमग्न हो गए थे और खासकर जैसा मैंने आपको बताया निचले इलाके जैसे गेट नंबर 1 से लेकर कश्मीरी गेट, इधर लोहे का पुल, ITO, यमुना बाजार, गांधीनगर, यमुना पार वाला पूरा का पूरा इलाका पानी में समा गया था। यमुना पार की बस्तियां पूरी तरह पानी में चली गई थी। हजारों घर ढह गए, लाखों लोग बेघर हुए थे। प्रशासन को लाल किला, राजघाट और यमुना किनारे के इलाकों से लोगों को नाव और ट्रैक्टर के जरिए निकालना पड़ा था। ये स्थिति उस वक्त हो गई थी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यातायात पर भी बुरा असर पड़ा था। सड़कें तो बाधित हुई थी लेकिन रेल और बसें भी रुक गई थी। राहत शिविर भर गए थे। तब दिल्ली में करीब 3 से 5 लाख लोग प्रभावित हुए थे और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। देखिए, कई दिनों तक दिल्ली में रेल और सड़क यातायात बाधित रहा। सरकार ने लोगों को राहत शिविरों में रखा और उस दौर में दिल्ली की आबादी आज की तुलना में कम भी हुआ करती थी, ये भी आपको याद रखना होगा। लेकिन इस बाढ़ से पहली बार दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में बड़ी अव्यवस्था और विस्थापन देखने को मिला था और फिर बाढ़ नियंत्रण पर काम शुरू हुआ। साल 1978 की बाढ़ के बाद दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर गंभीरता से काम शुरू हुआ। यमुना के किनारे जो तटबंध थे उनको मजबूत करने, बाढ़ चेतावनी सिस्टम और ड्रेनेज सुधारने की दिशा में बड़ी योजनाएं बनाई जाने लगी। लोगों की स्मृति में ये बाढ़ आज भी सबसे बड़ी आपदा मानी जाती है। यानी कि साल 1978 की बाढ़ ने दिल्ली को यह सबक दिया कि यमुना सिर्फ एक शांत नदी नहीं बल्कि गुस्से में आने पर शहर को किस तरह से डुबो भी सकती है। लेकिन कितने दिनों तक दिल्ली में ये बाढ़ रही ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये करीब 5 से 6 दिनों तक दिल्ली में बनी रही थी। बाढ़ का पूरा असर करीब 10 से 12 दिनों तक चला, जो रौद्र रूप हम कह रहे हैं उसका असर, क्योंकि राहत और पुनर्वास में लंबा समय लगा। उस दौर में पंपिंग सिस्टम और ड्रेनेज इतना विकसित भी नहीं था, इसीलिए पानी जल्दी निकल नहीं पाया। अब कई इलाकों में 10 दिन बाद भी जो कीचड़ और गंदगी थी वो बिल्कुल साफ देखी जा सकती थी। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि 18 लोग इसमें मारे गए थे, करीब 3.5 लाख लोग प्रभावित हुए और हजारों के हजारों आशियाने ऐसे थे जो कि उजड़ गए थे। 3 से 4 सितंबर 1978 जब यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ना शुरू हुआ, पूरी टाइमलाइन अब मैं आपके सामने रख रही हूं। 5 सितंबर जब पानी ने खतरनाक स्तर 207 मीटर के करीब को छू लिया। चारों पुल यानी कि लोहे का पुल, वजीराबाद, ओखला और ITO का क्षेत्र का जो पुल है वो एहतियातन 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया था। फिर आगे आइए 6 सितंबर यानी कि रात तक यमुना का जो जलस्तर था वो रिकॉर्ड 207.47 मीटर पर पहुंच गया। ये सबसे ऊंचा स्तर था। उस दिन हालात बहुत खतरनाक घोषित कर दिए गए थे, ये स्थिति हो गई थी। और फिर 7 से 8 सितंबर का वो दिन जब बाढ़ का पानी दिल्ली के निचले इलाकों यानी कि कश्मीरी गेट, यमुना बाजार, राजघाट, शांतिवन, विजय घाट, यमुना पार बस्तियों में गहराई तक भर गया था
और फिर 9 सितंबर से आगे धीरे धीरे जलस्तर गिरने लगा, लेकिन पानी उतरने और लोगों को राहत देने में कई सारे दिन लग गए थे। इस तरह की स्थिति आई थी और ये आपको आज बताना इसीलिए जरूरी है क्योंकि 1978, 2023 के बाद एक बार फिर से 2025 में यमुना का जो रौद्र रूप है वो लोगों को डरा रहा है।